नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में ग्रहों को समझने के लिए, जीवन को समझने के लिए नक्षत्रों पर विचार किया जाता है और इन 27 नक्षत्रों में मूल नक्षत्र को अलग से देखा जाता है, अलग से समझा जाता है। तो आज हम बात करेंगे मूल नक्षत्र के बारे में, इसके प्रभाव के बारे में और इसकी महिमा के बारे में। आज हम आपको बता रहे हैं मूल नक्षत्रों के बारे में। मूल नक्षत्र क्या हैं और ज्योतिष में इनका महत्व क्या है। देखिए, ज्योतिष की सटीक व्याख्या के लिए और सही फलों को जानने के लिए हमेशा नक्षत्रों पर विचार किया जाता है। 27 नक्षत्र सामान्यतः ज्योतिष में माने जाते हैं। नक्षत्रों के अलग अलग स्वभाव होते हैं और नक्षत्रों के अलग अलग फल भी होते हैं। कुछ नक्षत्र कोमल स्वभाव के होते हैं, कुछ नक्षत्र कठोर स्वभाव के होते हैं और कुछ नक्षत्र उग्र स्वभाव के होते हैं। उग्र और तेज स्वभाव वाले, तीक्ष्ण स्वभाव वाले नक्षत्रों को मूल नक्षत्र, सत्तैसा या गंडांत नक्षत्र कहा जाता है। जब कोई बच्चा, लड़का या लड़की इन नक्षत्रों में जन्म लेता है तो उसके जीवन पर इसके विशेष तरह के प्रभाव देखने में आते हैं और इन नक्षत्रों में जन्म लेने का असर सीधा बच्चे के स्वभाव पर और उसके स्वास्थ्य पर पड़ता है। देखिए, 27 नक्षत्र में हर नक्षत्र मूल नक्षत्र नहीं है। 27 नक्षत्रों में से 6 नक्षत्र मूल नक्षत्र हैं। तो कौन कौन से हैं मूल नक्षत्र और उनका प्रभाव क्या है। मूल, एक नक्षत्र का खुद नाम ही मूल है। तो मूल, ज्येष्ठा और आश्लेषा ये मुख्य मूल नक्षत्र हैं। अश्विनी, रेवती और मघा ये सहायक मूल नक्षत्र हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 6 मूल नक्षत्र हैं। अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती। जब किसी बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में होता है तो बच्चे के स्वास्थ्य की स्थिति सेंसिटिव हो जाती है। उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सेंसिटिव हो जाता है। माना जाता है कि जब किसी बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हो तो उसके पिता को जन्मे हुए बच्चे का मुंह तब तक नहीं देखना चाहिए जब तक इसकी शांति ना करा ली जाए। लेकिन वास्तविकता में केवल नक्षत्र के आधार पर सारा निर्णय नहीं लेना चाहिए। पूरी तरह से कुंडली देखिए, उसका वर्ग देखिए, उसके चंद्रमा को देखिए, तब बच्चे के जीवन का क्या प्रभाव पड़ रहा है परिवार के लोगों पर या बच्चे के ऊपर, तब आप उसका निर्णय ले पाएंगे। देखिए, ऐसा हो सकता है कि किसी भी बच्चे का, लड़की का या लड़के का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है।
अगर किसी बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तो किन बातों का ध्यान रखें? सबसे पहले ये देखिए कि अगर बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तो आने वाले समय में उसके स्वास्थ्य की स्थिति क्या है और किस कारण से उसमें समस्या हो सकती है। नक्षत्र का स्वामी और उपस्वामी कौन है और इसका प्रभाव क्या है। पिता और माता की कुंडली जरूर देखिए कि बच्चे के जन्म का उनके ऊपर, उस नवजात के जन्म का कैसा प्रभाव पड़ रहा है। अगर बच्चे का बृहस्पति और चंद्रमा मजबूत है तो बच्चे के स्वास्थ्य का संकट समाप्त हो जाता है। चंद्रमा अगर पक्ष बली है, बृहस्पति केंद्र में है, चंद्रमा या लग्न को प्रभावित कर रहा है तो मुश्किल नहीं है। इसी प्रकार से अगर पिता के, माता के परिजनों के ग्रह ठीक हैं तो चिंता नहीं करनी चाहिए। देखिए, कोई भी समस्या माता पिता के जीवन में आती है तो माता पिता का अपना प्रारब्ध है, उनका अपना संस्कार है। किसी बच्चे का इसमें दोष नहीं होता। और अगर आपके घर में बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हो गया है तो आप टेंशन मत पालिए कि अब घर में बुरा होगा, बच्चे के साथ बुरा होगा, खराब होगा। ये सब तनाव पालने की जरूरत नहीं है। कुंडली को अच्छी तरह से देखिए और कुंडली के हिसाब से जो सही उपाय किए जा सकते हैं वो सही उपाय करिएगा। अब ये जानते हैं कि अगर किसी बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है और उसका दुष्प्रभाव तुरंत पड़ने की संभावना है तो क्या करेंगे? बच्चे के जन्म के 27 दिन के बाद वही नक्षत्र रिपीट होगा। तो 27 दिन के बाद वही नक्षत्र आने पर जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है उसकी शांति करा लीजिए। और जब तक बच्चा 8 साल का नहीं हो जाता तब तक बच्चे की माता या उसके पिता बच्चे के लिए रोज सुबह 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें। अगर मूल नक्षत्र की वजह से बच्चे का स्वास्थ्य कमजोर रहता हो या बच्चे का स्वास्थ्य बिगड़ रहा हो तो जब तक बच्चा 8 साल या 12 साल का ना हो जाए तब तक बच्चे की माता को पूर्णिमा का उपवास रखना चाहिए। देखिए, मूल नक्षत्र का असर बच्चे के स्वास्थ्य, उसकी मानसिक स्थिति और उसके स्वभाव पर पड़ता है नकारात्मक। तो अगर बच्चे के स्वभाव, स्वास्थ्य या जीवन पर मूल नक्षत्र का नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है तो क्या उपाय किया जाए? अगर बच्चे की राशि मेष है और नक्षत्र तो अश्विनी होगा, मूल नक्षत्र होगा, तो बच्चे की राशि मेष और नक्षत्र अश्विनी है तो बचपन से बच्चे को हनुमान जी की पूजा करने की आदत डलवाइए। उसको नियमित रूप से हनुमान मंदिर ले जाइए, हनुमान चालीसा पढ़ने की आदत डलवाइएगा। अगर बच्चे की राशि सिंह है
नक्षत्र अगर मूल होगा तो मघा होगा, यानी नक्षत्र मघा और राशि सिंह है, तो बच्चे को आदत डलवाइए कि बच्चा रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाए, या तैयार होकर विद्यालय जाने लगे तो सूर्य के सामने खड़े होकर सूर्य को नमस्कार करे और बड़ा होने पर सूर्य देव को जल चढ़ाए। अगर बच्चे की राशि धनु है और मूल नक्षत्र है, उसका मूल में जन्म हुआ है, तो गुरु और गायत्री की उपासना करवाइए। अगर कोई गुरु हैं आप लोगों के तो उनकी पूजा करवाइए, या अपने बच्चे को रोज सुबह 3 बार या 9 बार गायत्री मंत्र पढ़ने को बोलिए। अगर बहुत छोटा बच्चा है तो आप गायत्री मंत्र पढ़कर उसको लगातार सुनाते रहिए। अगर बच्चे की राशि कर्क है और मूल में जन्म हुआ है तो नक्षत्र होगा आश्लेषा। तो अगर बच्चे की राशि कर्क और नक्षत्र आश्लेषा है तो शिव जी की उपासना उत्तम होगी। बच्चे के हाथ से जितने दिन भी कर सकें शिवलिंग पर जल चढ़वाइए, और बचपन से बच्चे को नमः शिवाय पढ़ने की आदत डलवाइए, या नमः शिवाय पढ़ करके सुनाइएगा। अगर बच्चे की राशि वृश्चिक है और मूल में जन्म हुआ है तो नक्षत्र होगा ज्येष्ठा। तो अगर बच्चे की राशि वृश्चिक है, ज्येष्ठा नक्षत्र है, तो हनुमान जी की उपासना बच्चे को करवाइएगा। हनुमान जी का दर्शन करें, बचपन से हनुमान चालीसा सुने और बड़े होकर हनुमान चालीसा पढ़ेगा। अगर बच्चे की राशि मीन है और मूल नक्षत्र का जन्म है तो उसका नक्षत्र होगा रेवती। तो अगर बच्चे की मीन राशि और रेवती नक्षत्र है तो गणेश जी की उपासना बच्चे को बचपन से करवाइएगा। बच्चा नियमित रूप से गणेश जी को प्रणाम करके विद्यालय जाए, और जब भी मौका मिले गणपति के मंदिर में ले जाकर गणेश जी के दर्शन उसको करवाइएगा। अगर ऐसा नियमित रूप से आप बच्चे को उपाय करवाएं तो बच्चे के ऊपर मूल नक्षत्र का लंबे समय तक कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि जिनका जन्म मूल नक्षत्र में होता है वो जीवन में तरक्की नहीं कर पाते, हमेशा बीमार रहते हैं, सफलता नहीं मिलती है। क्या ऐसा है? देखिए, मूल नक्षत्र में जन्म लेने पर स्वास्थ्य की और मानसिक स्थिति जरूर ही संवेदनशील हो जाती है, जिसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग भी जीवन में बहुत तरक्की करते हैं, बहुत ऊंचाइयों पर जाते हैं और काफ़ी सफलता प्राप्त करते हैं। तो ऐसा कहना बिल्कुल सही नहीं है कि मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग सफलता नहीं पाते। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।